हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। जैसे व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, हाउ टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड हाउ टू इनिशियलाइज ए वेरिएबल, और बात करूंगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और आइडेंटिफायर के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक वेरिएबल। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एलिमेंट है। तो आप वेरिएबल को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर सम डेटा वैल्यू इन प्रोग्राम। दोस्तों, प्रोग्राम में कोई डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं। लेकिन वेरिएबल को यूज करने से पहले आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है ताकि कंपाइलर को ये पता चल सके कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। मीन्स वो वैल्यू इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर। इस स्टेटमेंट को हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि कैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल समझ में आ गया। वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस है जहां पर हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप, देन स्पेस और वेरिएबल नेम। ओके, अब सी लैंग्वेज में मेरे पास तीन प्राइमरी डेटा टाइप हैं, इंट, फ्लोट, कैर। इन्हीं को हम आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं, फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन तीन मेन जो प्राइमरी डेटा टाइप है मेरे पास वो है इंट, फ्लोट और कैर। इंट यूज होता है इंटीजर वैल्यूज के लिए। मीन्स अगर आप अपने वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसका वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंट, स्मॉल लेटर्स में। ओके, फ्लोट वैल्यू स्टोर करते हैं मीन्स उन वैल्यूज में जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है, तो उसमें वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो होगा फ्लोट। और अगर आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं तो वेरिएबल का डेटा टाइप होगा कैर, CHAR, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपको बताना होता है कि आपके वेरिएबल का नाम क्या है और आपके वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, जिससे कंपाइलर को ये समझने में आसानी हो कि ये वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, किस टाइप की वैल्यू को हैंडल करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर टाइप वेरिएबल x। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक x नाम से एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब क्योंकि ये इंटीजर वेरिएबल है तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, तो फ्लोट वेरिएबल सिर्फ फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा और कैरेक्टर वेरिएबल सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू। यानी कि जिस टाइप से आप जिस डेटा टाइप के साथ आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल सिर्फ वही वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पर अगर आपने एक तरह के एक से ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो आप सेम स्टेटमेंट में कर सकते हैं यूजिंग कोमा। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है p, इंटीजर टाइप, तो मैं यहीं पर कोमा लगा करके उसको डिक्लेयर कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे अलग से स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह से कितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं एक ही टाइप के। अगर आपको फ्लोट डिक्लेयर करने हैं तो कोमा लगा करके यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, कैरेक्टर है तो यहाँ पर। ठीक है, जितने भी लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाएं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इन स्टेटमेंट्स को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है। इसके लिए मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, और इसमें कुछ वैल्यूज स्टोर करता हूं। इंटीजर वेरिएबल है तो मैं एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करता हूं 5। फ्लोट वेरिएबल में एक फ्लोट वैल्यू स्टोर करता हूं 7.5 और इसमें एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर देता हूं। ठीक है, कैरेक्टर वैल्यूज हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ओके दोस्तों, इन स्टेटमेंट को कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, क्योंकि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसी समय अगर आप उसमें वैल्यू भी स्टोर करते हैं तो ये कहलाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, आइए इसका मेमोरी मैप देख लेते हैं कि मेमोरी में किस तरह से स्टोर हो रहा है। चलिए इंटीजर वेरिएबल की बात करते हैं। तो
तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो इस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है दोस्तों, मेमोरी का ये जो साइज है ये डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, ये कंपाइलर आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाइलर जो है वो इंटीजर के लिए 2 बाइट, फ्लोट के लिए 4 बाइट और कैरेक्टर के लिए 1 बाइट का मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इंटीजर के लिए 2 बाइट का मेमोरी स्पेस एलोकेट हो रहा है और इसको एक नाम दे दिया गया है जिसे हम वेरिएबल नेम कहते हैं, दैट इज एक्स। ओके, और इसका एक एड्रेस भी होगा। ये जो मेमोरी एड्रेस है, ये मेमोरी स्पेस है, इसको एक एड्रेस असाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 5 वैल्यू है ये इस वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये 3 स्टेप आपके परफॉर्म हो जाएंगे। मेमोरी स्पेस एलोकेट होगा, उसको एक एड्रेस असाइन हो जाएगा, वेरिएबल नेम असाइन हो जाएगा और उस पे जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं, यानी कि आपने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया आपका वेरिएबल, ये विजिबल है, यस। ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू और ये हो गया एड्रेस। दोस्तों अब बात करता हूं वेरिएबल की प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी, डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट, यानी आप वेरिएबल को यूज करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कंपाइलर को पता चल सके कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो जिससे कि उसको आइडिया लग जाए कि उसमें किस तरह की वैल्यू आप स्टोर करेंगे, इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले आपने उसको डिक्लेयर करना है, नंबर 1। नंबर 2, ए वेरिएबल कैन होल्ड 1 वैल्यू एट ए टाइम, एक वेरिएबल एक समय पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, यानी जो वेरिएबल है वो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। लास्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझते हैं, आपने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 5 वैल्यू इनिशियलाइज की। ठीक है, ओके फाइन, लेकिन आगे फर्दर प्रोग्राम में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी अगर कोई स्टेटमेंट आगे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x की करंट वैल्यू है 5, 5 प्लस 2 7, तो अब x की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो यहां पर अब x की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू हो गई 7। तो इससे दोनों चीजें क्लियर हो गई कि एक वेरिएबल जो होता है वो एक समय पे एक ही वैल्यू स्टोर करता है, जो प्रीवियस वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाती है। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में जो वैल्यू मैंने स्टोर कर दी लास्ट तक वही वैल्यू रहेगी, नहीं, इट कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये थी दोस्तों वेरिएबल की प्रॉपर्टीज। अब मैं बात करूंगा इस वेरिएबल नेम की। ओके दोस्तों, ये जो वेरिएबल नेम्स हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है XYZ, सपोज मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूं, मैंने वेरिएबल नेम लिए XYZ, आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, आपने वेरिएबल नेम लिए ABC, कोई और प्रोग्राम बना रहा है, उसने सपोज PQR वेरिएबल नेम लिए। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो वेरिएबल नेम्स हैं ये यूजर डिफाइंड है, ये प्रोग्रामर डिफाइंड है, यानी आप इनको अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। दोस्तों इन नेम्स को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को आप ऐसे समझे कि आइडेंटिफायर रेफर्स टू द नेम गिवन टू द वेरिएबल, एरे, फंक्शंस और अदर प्रोग्राम एलिमेंट्स बाय द प्रोग्रामर, यानी कि प्रोग्रामर द्वारा दिए गए वेरिएबल नेम, एरे नेम और फंक्शन नेम को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, अब ये यूजर डिफाइंड नेम है, यानी कि ये प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर वेरी करते हैं, वो प्रोग्रामर की इच्छा है कि वो क्या नाम लिखता है। ठीक है, तो इन नेम्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं लेकिन आपने वो रूल्स को फॉलो करना है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, फटाफट से आपको वो रूल्स बता देता हूँ। ठीक है,
दोस्तों रूल नंबर 1, आइडेंटिफायर ये वेरिएबल नेम कैन बी ए कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। आप ये जो वेरिएबल नेम लिखते हैं ये आइडेंटिफायर, इसमें अल्फाबेट्स भी हो सकती है, डिजिट्स भी हो सकती है और अंडरस्कोर भी हो सकता है। वेरिएबल नेम में सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल अलाउ है, दैट इज अंडरस्कोर। इसके अलावा आप कोई अदर स्पेशल सिंबल नहीं लिखेंगे, जैसे डॉलर साइन हुआ या प्लस माइनस या डॉट, लेस देन इक्वल टू, ये सब जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं आप उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ अंडरस्कोर ही कंपाइलर अलाउ करता है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, द फर्स्ट कैरेक्टर, मैं इसका एग्जांपल देता हूं पहले आपको। मैंने यहां पर लिखा जैसे डिस्टेंस, मैं एक वेरिएबल नेम ले लेता हूं, डिस्टेंस अंडरस्कोर NH25। तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, अंडरस्कोर भी है और डिजिट्स भी है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप ये सभी लें, तीनों चीजें लें, लेकिन एक वेरिएबल नेम जो है, एक आइडेंटिफायर जो है, वो इन तीनों का कलेक्शन हो सकता है। ओके। प्रॉपर्टी नंबर 2, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है ये या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, डिजिट अलाउड नहीं है इसमें। तो इसका एग्जांपल है, जैसे मैं आप ये यहां पर लिखते हैं अंडरस्कोर डिस्टेंस, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, या आप लिखें सिर्फ डिस्टेंस, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। लेकिन अगर आप लिखते हैं 25 NH, तो ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक डिजिट है, ये आइडेंटिफायर में अलाउ नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों इसकी, आइडेंटिफायर डज नॉट अलाउ ब्लैंक स्पेस और कोमा विद इन वेरिएबल नेम्स और आइडेंटिफायर। ठीक है। तो आप इसमें कोमा या ब्लैंक स्पेस भी नहीं दे सकते, मींस आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि डिस, और यहां पर आपने इसमें दोनों में स्पेस दे दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं अगर आपने चाहा तो, या आप ये लिख रहे हैं डिस्टेंस अंडरस्कोर NH। ओके, ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। तो इस तरह से आप इनको वेरिएबल्स नेम को डिक्लेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बस आपने ये 3 रूल्स को फॉलो करना है। इसके साथ एक और बता दूं कि मोस्ट ऑफ द जो कंपाइलर हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप एक वेरिएबल में मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं, 40 कैरेक्टर्स तक। लेकिन दोस्तों मैं एडवाइस करूंगा कि ज्यादा लेंथी वेरिएबल आप नेम ना लें, क्योंकि उनको हैंडल करना भी फिर एक हेडेक हो जाता है। शॉर्ट और रिलीवेंट वेरिएबल नेम लें, जैसे कि सपोज आप किलोमीटर में डिस्टेंस इनपुट करा रहे हैं तो उस वेरिएबल नेम ले सकते हैं आप km, मीटर में इनपुट करा रहे हैं तो m ले सकते हैं। इस तरीके से रिलीवेंट और शॉर्ट वेरिएबल नेम ले, आपको इजीली अंडरस्टेबल होंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो वेरिएबल नेम में या आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं हो सकते। ठीक है। जैसे हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं इंट, फ्लोट, कैर, फॉर, व्हाइल, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स दोस्तों मैं बता देता हूँ, आपको याद दिला देता हूँ कि कीवर्ड्स आर द वर्ड्स whose meaning already defined to the compiler, जिनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को मालूम होता है, ऐसे वर्ड्स को हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो वो जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फ्लोट जो है ये रिजर्व वर्ड है, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि आपने अगर ये स्मॉल लेटर में लिखा तो दैट इज डेटा टाइप, तो आप इस नेम को एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है इसका डिफरेंट मीनिंग है और जो आपने कैपिटल लेटर में लिखा है उसका मीनिंग डिफरेंट हो गया, तो इसलिए ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। लेकिन फिर भी इस तरह के नाम से आपको बचना चाहिए, सिंपल और शॉर्ट नेम ले। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी, आपको वेरिएबल समझ में नहीं आया, आइडेंटिफायर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।